सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। पंचम भाव मंत्र शक्ति है। पंचम भाव अचानक से होने वाले धन लाभ भी है। पंचम भाव से हम जो 10वीं क्लास के बाद जो सब्जेक्ट चेंज करते हैं वो भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। अगर पंचमेश लग्न के अंदर होगा तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, आदमी आस्तिक होगा, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी संतान से युक्त होगा। अगर पंचम भाव दूसरे भाव के अंदर गया तो संतान जो है संस्कारवान होगी, परिवार के बीच में रहने वाली होगी और अच्छी होगी। पंचम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के अंदर गया तो आदमी अपनी पराक्रम से विद्या ग्रहण करेगा, उसको कठिन परिश्रम करनी होगी विद्या ग्रहण करने के लिए। संतान थोड़ी लेट हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव के अंदर गया तो ये 5वें भाव से 12वां भाव है, तो व्यक्ति शिक्षा लेने के अंदर थोड़ी देरी हो सकती है, संतान के अंदर देरी, लेकिन मातृभूमि से जुड़ा हुआ रहेगा। पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव के अंदर है तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि पंचम भाव पहला धर्म त्रिकोण है, तो आदमी पुनर्जन्म का भी ये पंचम भाव है, तो आदमी उन सुखों को भोगने के लिए यहाँ पे आया। अगर पंचम भाव के अंदर है तो बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छा होगा, ज्ञानवान होगा, गुणवान होगा, मंत्र शक्ति अच्छी होगी और नई चीज सीखेगा। पंचम भाव का स्वामी अगर छठे भाव के अंदर गया तो संतान थोड़ी देर से हो सकती है, विद्या के अंदर रुकावट, नौकरी के अंदर अच्छा करेगा। पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव के अंदर गया तो ये प्रेम विवाह के लिए एक अनुकूल है, प्रेम विवाह के योग बनाएगा और आदमी जो व्यापार करेगा उसमें अपनी बुद्धि से आगे बढ़ाएगा। पंचम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव के अंदर गया तो व्यक्ति जो है मंत्र का जानकार, अकट विद्या का जानकार, उसके अंदर उसका मन लगेगा। पंचम भाव का स्वामी अगर नवम भाव के अंदर गया तो दूसरा धर्म त्रिकोण है और आदमी ज्ञानवान, गुणवान और सब सर्वगुण संपन्न, अपने पिता की सेवा करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, धर्म के लिए कार्य करने वाला होगा। पंचम भाव का स्वामी अगर दसम भाव के अंदर गया तो आदमी जिसने जो विद्या ग्रहण किए उसी अनुसार वो अपने कर्म भी करेगा, अपना जो भी व्यापार है या नौकरी है वो उसी हिसाब से करेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में गया तो पंचम भाव को देखेगा तो संतान अच्छी होगी, ज्ञान करवाएगा और लाभ भी होगा। पंचम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव के अंदर गया तो संतान से दूरी हो सकती है, संतान विदेशों में सेटल हो सकती है, विद्या ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकता है और अपनी बुद्धि से इन्वेस्टमेंट भी करेगा तो उससे अच्छा फल प्राप्त करेगा।